नमस्कार दोस्तों, संस्कृत नेट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संस्कृत विषय से नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए कौन-कौन सी पुस्तकें उपयोगी हैं। ये आपको नेट जेआरएफ क्लियर करने में ये पुस्तकें जो हैं वो आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले तो संस्कृत विषय में जो है 10 यूनिट है और इसमें आप ऐसा होता है ना, पहली यूनिट जो होती है उसमें सामान्य परिचय, दूसरी में विशेष परिचय। तो इसीलिए आप लोगों को जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ ऐसे यूनिट डिवाइड करनी है, क्योंकि एक में सामान्य है, दूसरे में उसी का विशिष्ट अध्ययन है, तो दोनों यूनिट को एक साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले जो पहली यूनिट है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, और जो दूसरी यूनिट है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये जो 2 पुस्तकें हैं ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। पहली तो ये वैदिक साहित्य का इतिहास, इसमें जो वेद हैं उनसे संबंधित जो भी संहिताएं और जो उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि हैं उसका वर्णन इसमें है। ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है। आप लोगों को बता दो कि मेरा जेआरएफ है और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। दूसरी पुस्तक ये है ऋक् सूक्त संग्रह। इसमें आधे से ज़्यादा सूक्त आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में है। बाकी एक दो जो इधर उधर से है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है, आप उससे सहायता ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी और चौथी यूनिट है, तीसरी यूनिट है दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय और फिर विशिष्ट अध्ययन उसका। तो दर्शन के लिए सर्वदर्शन संग्रह जो बुक है वो तो सिलेबस में लगी है, और भी है। उसकी पुस्तक हमने नहीं ली थी, लेकिन मैंने जो है यूट्यूब से और टेलीग्राम चैनल से नोट्स जो है वो बनाए थे। ये तर्क भाषा, सांख्य कारिका, ऐसे आप लोग नोट्स बना करके भी अध्ययन कर सकते हैं। ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। फिर अगली यूनिट है आप लोग की फिफ्थ और सिक्स्थ जो है व्याकरण से संबंधित यूनिट है। व्याकरण के लिए भी जो नोट्स हैं वो हमने बनाए हुए हैं सारे, और व्याकरण के लिए बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है अरुण पांडे सर का, सरल संस्कृत व्याकरण नाम से। उस पर आपको सारे जो व्याकरण में जितने भी प्रत्यय और जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो सारे आपको उनके चैनल पे, उनका मूल अध्ययन उन्होंने बहुत ही अच्छे से कराया है, पूरा A to Z उन्होंने कराया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप उससे सहायता ले सकते हैं। फिर आती है साहित्य की बात। तो साहित्य के लिए ये जो बुक है संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर कपिल द्विवेदी की, ये तो अनिवार्य रूप से सबको पढ़नी चाहिए। कम से कम 10 क्वेश्चन तो इससे ही आएंगे आप लोगों के। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये आपको सहायता करेगी साहित्य के लिए। और जो साहित्य में विशेषकर जो ग्रंथ लगे हुए हैं उनका अध्ययन आपको मूल रूप से करना होगा। उनकी पुस्तकें जितने भी ग्रंथ हैं वो आपको लेनी होगी और उससे अध्ययन करते हुए शॉर्ट में नोट्स बनाने होंगे। ये आपके इसमें साहित्य में भी सहायता करेंगी, सूक्तियाँ इत्यादि हैं जो। बाकी कवियों का परिचय, जो कवि का परिचय है, जैसे आचार्य के या फिर पिता के नाम भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी यही बुक पर्याप्त है। बाकी मूल अध्ययन तो करना ही होता है हर परीक्षा को पास करने के लिए। फिर जो अंतिम यूनिट है 9 और 10, जिसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि लगा हुआ है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगा हुआ है, तो उसके लिए जो है ये जो मैंने पुस्तक ली थी, एक तो अरिहंत की थी। ये पुस्तक अच्छी है पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, लेकिन अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो इसके क्वेश्चन है उसके आंसर गलत दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ये सही नहीं है, लेकिन मूल अध्ययन के लिए ये सही है। और ये पुस्तक है संस्कृत दर्पण नाम से। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं, सारे यूनिट, पहले तो सिलेबस लिखा हुआ है, फिर सारे यूनिट का 1 लाइनर नोट्स हैं सारे यूनिट के, फिर बाद में संस्कृत का भी है। अगर जो आप इससे पढ़ेंगे तो ये तो सहायता करेगी बहुत ही ज़्यादा। जो भी विषय इधर उधर से आपको नहीं मिल पा रहे हैं, यूट्यूब के चैनल से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर जो पुस्तकें, ये पुस्तक मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तद्धित प्रकरण वगैरह, ये सारी चीज़ें जो धातुएँ हैं, इनके सारे रूप वगैरह, ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। ये आ गया साहित्य का सेशन। और फिर साहित्य में काव्य प्रकाश और जो साहित्य दर्पण है उसका तो मूल पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो मूल पढ़ के ही आपका उससे कल्याण होगा। प्रैक्टिस के लिए भी इसमें पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं। वैसे इनका जो स्तर है वो थोड़ा सा सरल प्रश्न है, इसमें सरल प्रश्न दिए हैं, लेकिन अगर जो आप इनको करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ये सारे मैंने किए हुए हैं, सारे टिक लगे हुए हैं ये बहुत। और उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस के लिए जो ये पुस्तक है संस्कृत गंगा की व्याख्याता, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर जो आपके पास मात्र 1 महीना या 20 दिन ही रह गए हैं तो ये पुस्तक की आपकी जो है नैया पार लगा देगी। ये जो है, इसमें मैंने लिया था तो 2020 से इसमें पेपर थे, क्वेश्चन पेपर मेरा 24 में हो गया था जेआरएफ। तो ये जो है पुस्तक
ये इसमें आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आपको इसका जो नया संस्करण आता है वो लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है प्रैक्टिस के लिए। यही सबसे ज़्यादा अच्छी पुस्तक मुझे लगी आज तक। जितने भी संस्कृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें थी, संस्कृत गंगा की पुस्तकें ज़्यादातर अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। ये आपकी पूरी सहायता करेगी। और अगर जो ये आपके सारे मतलब इसमें सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह दी होती हैं, इसीलिए इसमें 10 या 11 क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। अगर जो आप ये कर लें, उसके बाद यूथ कंपटीशन की भी पुस्तक आती है, तो आप यूथ कंपटीशन की पुस्तक से भी सहायता ले सकते हैं। इसमें भी यूजीसी के सारे दिए होते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि एक्सप्लेनेशन थोड़े थोड़े दिए होते हैं, लेकिन संस्कृत गंगा में पूरा दिया होता है, साथ में प्रूफ भी दिया होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, कैसे क्या है। इसमें केवल आंसर और उसका थोड़ा सा 1-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया होता है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस के लिए ये भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो प्रैक्टिस के लिए 2 पुस्तकें हैं, तो ये है यूथ कंपटीशन की है और दूसरी संस्कृत गंगा की प्राख्याता बुक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि और हाँ, शॉर्ट रिवीजन के लिए जो है ये है सतीश पनेरू सर की पुस्तक है ब्रह्मास्त्रम। इसमें सारे जो ट्रिक्स वगैरह हैं ये दी हुई हैं। ये ऑफलाइन आप मंगवा सकते हैं। ये भी बहुत ही सहायता करेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्रम वगैरह होते हैं, कालक्रम से जो है दिखाना हो, मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं कि कौन से कवि का कौन कवि पहले है, कौन बाद में है, या फिर अध्यायों का क्रम होता है। जैसे कि यहाँ पे नाट्य शास्त्र के जो है उसका अध्याय दिया हुआ है, फिर पुराणों के बारे में भी ट्रिक दी हुई है, जो महाभारत की टीकाएं इत्यादि। तो ये ट्रिक के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अर्थशास्त्र के प्रकरण के नाम इत्यादि दिए हुए हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति का। ऐसे ही बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैंने इस पर भी लिख लिया है थोड़ा बहुत जो इधर उधर का था। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक ये भी है। इससे भी बहुत से प्रश्न फंस जाते हैं। हर बार ऐसा कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें कि इससे प्रश्न ना आए हों। ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। प्रैक्टिस के लिए प्राख्याता और यूथ कंपटीशन की है। अब बात करते हैं किसी भी तैयारी, किसी भी विषय या किसी भी पेपर की तैयारी के लिए जो है सबसे पहले तो आपको सिलेबस रखना चाहिए। तो आप जो है सिलेबस है 2-3 पेज का, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। उसी के हिसाब से आप पूरी अपनी तैयारी करिए। सारी पुस्तकें हैं, लेकिन एक बात और भी है कि प्रश्न इस बार कथन, कारण इत्यादि वाले भी आते हैं। तो जो दर्शन है, दर्शन के लिए सांख्य, कारिका, वेदांत, सार, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, जैन दर्शन, ये तो मूल पढ़ना ही होगा। जैन दर्शन के लिए संस्कृत गंगा का ही एक वीडियो है, सर्वज्ञ भूषण सर ने जैन दर्शन के बारे में बताया है, वो पर्याप्त है जैन दर्शन के लिए। उसमें सारी चीजें हैं, 40 से 45 मिनट का है। जैन दर्शन के लिए वो पर्याप्त वीडियो है। बाकी सारे जो विषय हैं दर्शन के, उसके लिए आपको मूल पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एक टीचर को फॉलो करना पड़ेगा आपको। इसके लिए किसी भी एक टीचर को आप फॉलो करिए, उनसे फॉलो अप लेते रहिए, और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। धन्यवाद। और बाकी जो ग्रंथ वगैरह नहीं मिलते हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे द्विवेदी एकेडमी जो है नाम का चैनल है, उसको फॉलो किया है। उस पर सारी मूल पुस्तकों की PDF भी मिल जाती हैं, और archive.com है, उस पर भी पुस्तकें मिल जाती हैं। आप उनसे सहायता ले सकते हैं। तो ये थी मेरी तैयारी का, जो भी मैंने जिससे तैयारी की थी वो मैंने अपना पूरा बता दिया है सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही। और अगर जो आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सी शुभकामनाएं। आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।